25 जुलाई तक अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाते तो आपका नाम कट सकता है। हमारे साथ पटना जिलाधिकारी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आपने आज संवाददाता सम्मेलन किया है, लोगों को जागरूक करने का एक काम किया, क्या? देखिए, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि 25 जुलाई तक नहीं नाम जोड़ेंगे तो नाम कट जाएगा, ऐसे बात नहीं है। आप 25 जुलाई तक जुड़वाने के लिए समय है, यानी जो फ्रेश रोल बन रहा है वो ड्राफ्ट रोल के आधार पर उसका पूरा फैसिलिटेट हम लोग करेंगे। हाँ, ये है कि सहभागिता जरूर करें ताकि 25 जुलाई के पहले आ जाए। उसके बाद भी 1 महीना का मौका जो है ऐड करने का मिलेगा, लेकिन 25 जुलाई तक ड्राफ्ट रोल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया करा करके आपको नाम जुड़वाना होगा। अभी जो है पूरे तंत्र लगा हुआ है फैसिलिटेट करने के लिए। आप ड्राफ्ट रोल में नाम जुड़वाने के लिए यानी नाम लाने के लिए खाली आपको फॉर्म भरवाना है और जो कुछ वांछित कागजात दस्तावेज है वो समर्पित करना है। इसको उसे नेगेटिव नहीं देखना है कि 25 जुलाई के पहले नहीं होगा तो नाम कट जाएगा। ऐसा किसी को, कोई भी योग्य मतदाताओं को सूची में बाहर रहने नहीं दिया जाएगा। हम लोग पूरा लगे हुए हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है, भ्रम ऐसा रखने का भी आवश्यकता नहीं। काफी लोग मर गए हैं, उनके भी नाम जो है मतदाता सूची में है। उसी पर्पस के लिए काम हो रहा है। जो मृतक होकर के इलेक्टोरल रोल में नाम है, जो चले गए हैं बाहर कई सालों से, उनका नाम रह गया है, उसी पर्पस के लिए ये एक्सेस पूरा एक्सेस चालू करें। उन सबको बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी बीएलओ को प्रशिक्षित कर दिया गया है और ये लोग आज से, कल से ही घर घर जाकर के लोगों का संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म, जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है बीएलओ को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बीएलओ को दिया गया है। बीएलओ घर घर जा रहे हैं और जो प्री जनरेटेड फॉर्म्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे एक घर में 5 लोग हैं, 5 निर्वाचक अगर मान लीजिए योग्यता रखते हैं, उन सभी 5 को एन्यूमरेटेड फॉर्म दे दिए जाते हैं और उनसे वापस 3 या 4 दिन बाद वो भरवा के लेंगे, या अगर उनकी सुविधा हो तो वहीं पर भरवा करके वो दे सकेंगे निर्वाचक के सुविधा के आलोक में। प्री जनरेटेड फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करना है जो इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 16-19 के आलोक में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है। उन कागजातों का सूची 11 जो दस्तावेज हैं उसके सूची भी हम आपको अभी दे रहे हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, या और भी अन्य प्रकार के कागजात हैं। ये एक इंडिकेटिव सूची है। ये समझना होगा कि एक इंडिकेटिव सूची है, संपूर्ण सूची नहीं है। जहां इन सूची की उपलब्धता नहीं पाई जाती है, ईआरओ यानी निर्वाची निबंधन पदाधिकारी अन्य कागजात या अन्य साक्ष्य को भी देख करके अपने संतुष्टि के आलोक में वो आगे कार्रवाई कर सकेंगे। बट यह जो 11 सूचियों को प्राथमिकता के तौर पर प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस भारत निर्वाचन आयोग का है, ताकि जो डायरेक्शंस हैं, जो नियम है, उसको पूर्ण पालन कर सकें। बट अगेन ये संपूर्ण नहीं है, और भी कागजात को जांच करके संतुष्ट होकर के अपने जो नियम के आलोक में ईआरओ संतुष्ट होकर के इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। इसमें जनता के बीच में आपके माध्यम से ये मैसेज प्रचार करना होगा। आप लोगों से अनुरोध है, ये बताना होगा कि फॉर्म जो भर के देंगे उनका नाम रोल में आएगा, ड्राफ्ट रोल में। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल में डिस्पोजल का काम किया जाएगा, यानी 25/6 से, 25/6 जो परसों था 25/6/2025 से 25/7/2025 तक बीएलओ फॉर्म देना, प्राप्त करना, दस्तावेज प्राप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे।
ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने चीजें आएंगी कि कौन किसका। तो ऑनलाइन होने के बाद जो है वो ईआरओ के पास जो डिस्पोजल के लिए समय रहेगा 1 अगस्त से पूरा महीना, अगस्त महीना, तो उस वक्त ईआरओ उसको डिस्पोज करेंगे। कहने का मतलब जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीएलओ संपर्क करेंगे तो 25/7/2025 के पहले उनको फॉर्म्स बीएलओ को दे देना है। इसी बात है कि पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने साफ किया है कि वर्ष 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाल के दिनों में मरे हुए व्यक्तियों के नाम भी मतदाता सूची से हटाने के काम युद्ध स्तर पर अब शुरू किए जाने हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।